नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं विभा यादव, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट और न्यूमेरोलॉजिस्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आशा करती हूँ आप जहाँ भी हैं कुशल मंगल है, सुखी हैं, निरोगी हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके लिए मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे थे। कहीं ना कहीं वीडियोस के साथ जो मैसेज आप लोग कर रहे थे वो यही थे कि हवन घर पे बड़े ही सिंपल से सीधे से तरीके से हवन कैसे किया जाए कि आहुति प्रत्येक देवता को उसका भोग लगे और कहीं ना कहीं आपके लिए मंगलमय हो, लाभदायक हो। तो देखिएगा, आप उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको मैं यही कहूँगी कि चैनल में अभी आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है और आपको वीडियो पसंद आती है, आपको रिलेट करती है, आपके लाभदायक होती है आपके लिए, या किसी भी तरीके से आपको दी गई जानकारी सही लगती है, जरूरी लगती है, आपके अनुसार लगती है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपके पास आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जब आप हवन करेंगे तो आप हवन कब कर सकते हैं। देखिएगा, आप हवन को ऐसे समय में प्रतिदिन सुबह के समय भी, सुबह का समय ही उचित होता है। अगर सुबह आप नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप हवन के लिए शाम का समय भी निर्धारित कर सकते हैं। अब आप हवन किस किस दिन कर सकते हैं? आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं संडे के दिन, या आप पूर्णिमा को 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। आप महीने में भी कोई एक दिन फिक्स रख सकते हैं और कोई भी दिन आपके अनुसार और उसमें कर सकते हैं। मगर आपको ध्यान रखना है, हवन राहु काल में नहीं करना है। राहु काल या तो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, या फिर डेली मैं पंचांग डालती हूँ, आप उसमें चेक कर लीजिएगा कि राहु काल का समय क्या है। उस समय हवन नहीं करना होता है। आप शुभ समय में सुबह के समय ही हवन करें तो बहुत अच्छा है। इसकी आपको एक दिन ही इतनी तैयारियां करनी होती है, उसके बाद तो आप प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। सारा समय 10 मिनट का लगता है। हवन के लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना होता है, सबसे पहले आपको गायत्री माता की एक तस्वीर चाहिए, फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो वो चाहिए। अगर संभव है तो आप अरेंज कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप मानसिक जो हवन करते हैं उसका मानसिक भोग भी लगा सकते हैं। उनको अपने मस्तिष्क, आप अपने मन में ही उनको महसूस करें और उनके मन में ही आप उनके तिलक लगाइए। जैसे आप लगाते हैं वैसे लीजिए और उनके मन में तिलक लगाइए। आप मानसिक भी कर सकते हैं ये पूजा। अब आपको सामग्री की क्या क्या जरूरत होती है, देखिएगा। आपको सामग्री के लिए सबसे जरूरी है हवन कुंड का प्रयोग। आप हवन कुंड आपके पास हर एक घर में उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप कोई भी कुंभकार होता है जहाँ मिट्टी के बर्तन होते हैं, वहाँ एक अलग से हवन कुंड होता है छोटा सा, या तो वो ले आइए। अगर वो संभव नहीं है तो एक छोटा पक्षियों को पानी डालने का जो पात्र होता है, कुछ उस तरीके का होता है, लेकिन वो होता मिट्टी का ही है, या फिर आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत छोटा सा चाहिए तो मटकों के ऊपर रखने वाले जो मिट्टी के ढक्कन होते हैं, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मार्केट में मंगवा सकते हैं। छोटे हवन कुंड भी होते हैं जो घर में यूज कर किए जाते हैं और बहुत छोटे साइज के होते हैं जो प्रतिदिन आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा, इसके लिए सामग्री, आपको क्या क्या सामग्री आपको चाहिए होती है। इसके लिए आपको घी, धूप, दीप, रुई की बाती, कुमकुम, हल्दी, चावल, गाय के गोबर का उपला, कपूर, 5 प्रकार के मेवे, फल, कलावा और जल का लोटा, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है और आप जब भी हवन करते हैं उसके लिए। अब आपको करना क्या है, गायत्री माँ की तस्वीर लीजिए और देखिएगा, गायत्री माँ हमें लंबी आयु और तेज देने वाली होती है। हमें कोई भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो हम गायत्री मंत्र का जाप करके जा सकते हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करके जाइए और कोशिश कीजिएगा। अगर 21 बार संभव है तो आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है तो आप 7 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब फ्रेंड्स, आपको कौन से वस्त्र पहनकर पूजा में बैठना है, आपको हवन में बैठना है। संभव है तो आप भारतीय परिधान जो होते हैं, महिलाएं साड़ी या सूट पहनकर हवन कर सकती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनकर कर सकते हैं।
किंतु ध्यान रहे, अगर पीला रंग आपके पास है तो पहन के बड़ा ही शुभ होता है। किसी भी हवन में बैठना होता है तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। आप ये बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, शुभता का प्रतीक होता है। और जो हवन करने का शुभ समय है वो सुबह का समय ही होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आप गायत्री माता को पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप उनके सामने जलाइए, फल फूल उनको अर्पित करें। जो चावल होते हैं उनको आप अपने हाथ में लीजिए। हाथ में लेके आप क्या करेंगे, संकल्प लेंगे। ठीक है, हाथ में चावल को लेके और संकल्प लेंगे कि आप का जो हवन है अब वो करने जा रहे हैं और वो अच्छे से हो जाए, और सभी देवताओं का, अग्निदेव का, माँ गायत्री का आह्वान करेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको आगे क्या करना है, जो उपले हैं उन पर शुभता का प्रतीक होता है चावल, हल्दी, कुमकुम। आप ये थोड़ा थोड़ा वहां पे रखेंगे और बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ से उसे ढक दें और पवित्र शक्तियों को महसूस करें कि आपके आसपास भगवान की दैविक शक्तियां हैं। और उसके बाद आप उस जल को अपने आसपास छिड़क दें। 3 बार आपको जल का आचमन करना है। और जो उपले होते हैं, आप अगर 3 बार देखिएगा आचमन करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, पृथ्वी पर जल छिड़के, क्योंकि पृथ्वी माता भी है, उस पर रखकर ही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो माता से आज्ञा लेनी जरूरी होती है। पृथ्वी माता से आज्ञा लीजिए, उन्हें भी आपको हवन में बुलाना है और तिलक लगाइए। ठीक है, और आपको अपने गुरु को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको ये सारी चीजें आप सीखते हैं, या आपको आपका कोई भी गुरु है, आप उनको ध्यान में रख के और गुरु मंत्र का आपको प्रयोग करना है। गुरु मंत्र, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है, अग्निदेव को आह्वान करना है और अग्निदेव को आप अग्नि प्रदीप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको अग्नि ही प्रदीप्त करनी है। अब देखिएगा, आप जब भोग लगाएंगे तो कैसे करेंगे, अपनी मध्यमिका और अनामिका अंगुली और अंगूठे का प्रयोग करते हुए कुछ इस प्रकार से हवन में डालने वाली जो समीधा होती है वो आप लेंगे और वो समीधा आप हवन में डाल देंगे। अब देखिएगा, आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है 5 बार, 7 बार, 11, 21, 51, 101 या 108 बार या 1008 बार आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन अगर करते हैं तो आप कैसे करेंगे, या तो आप 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मंत्र जाप अगर करना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हवन कीजिए और ऐसा कर सकते हैं। अब आप हवन करते हैं तो उसमें समीधा डालिएगा, और समीधा मार्केट में भी मिलती है बनी बनाई, तो आप वो भी लाके अपने पास रख लीजिए। आप प्रतिदिन या जैसे भी वीकली या आप महीने में 2 बार करते हैं, जैसे भी आप करते हैं तो आप उस समीधा का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 आहुति देनी है 5 बार, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जाप करें आप। और लास्ट में क्या करेंगे, जो घी बच जाता है, एक गोला या सुपारी ले, एक चमचे में रखें और आहुति उसकी भी दे दी जाए। और बचा हुआ घी, बहुत ज्यादा बचा है तो आप पहले ही स्टार्टिंग में आप अंदाजे से रख लीजिएगा और कि कितना चाहिए, और जो घी बच जाता है उसको ऊपर से आप लंबी धार बना के उसी में ही डाल दीजिएगा हवन कुंड में। और लास्ट में आपको आरती करनी है, प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना करनी है कि आपसे जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो, और आशीर्वाद मांगना है कि आपका सभी कार्य आपके शुभ होए। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा मैं बहुत आपको अगर रैपिडली बताऊं तो आपको हवन कुंड एक तैयार करना है, उसमें समीधा और बाकी का जो सामग्री अभी मैंने बताई थी वो सारी सामग्री आपको उसमें डालनी है। आपको गायत्री माता से परमिशन लेनी है, आह्वान करना है अग्निदेव का, सभी देवी देवताओं का, गायत्री माता का। और आपको हवन करते हुए 5 बार, 11 बार, 21 बार आप अपने समय और श्रद्धा के अनुसार आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जरूर करना है 5 बार, 11 बार जो संभव हो, क्योंकि आप सबके स्वास्थ्य के और लंबी आयु की मंगल कामना के लिए भी हवन होता है, और जहाँ हवन होता है वहाँ शुभता जरूर आती है। और अगर संभव हो तो गाय के गोबर के बने हुए उपलों का आप प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में माता से क्षमा याचना जरूर करें, जाने अनजाने कोई भी गलती हुई है उसके लिए, और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए माता से अपनी मनोकामना रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यही
इतना ही आज के लिए, और फिर आऊंगी आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने। और आज के लिए अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।